देखते हैं इनकी अद्भुत गवाही को कि कैसे परमेश्वर के अनदेखे सामर्थी हाथ ने इनको छूकर चंगा किया और इन्हें गवाही के साथ खड़ा किया। सारे जैम से जी, मेरा नाम संदीप कौर है। मैं कपूरथला डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हाँ। मैं अपने जीवन की अज बहुत वड्डी गवाही दसन जा रही हाँ। अज तो 9 साल पहला 2015 की गल है कि मेरे अचानक ही सारे बॉडी 'ਚ दर्द होने लग पे ते मेरे सारे जॉइंट पेन दे विच काफ़ी दर्द रहन लग पिया। और जदों मैनूं ये रोग शुरू होया ते मैं पिंड विच बहुत सारे डॉक्टरों को दवाई खांदी रही ते लेकिन मैनूं किसी तरह का कोई आराम नहीं सी मिलदा ते मैनूं उठण बैठण 'ਚ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होंदी सी ते मैं अपने घर का भी कोई काम नहीं सी कर पाउंदी हुंदी सी। ते उस तो बाद फिर मैनूं काफ़ी तकलीफ रहन लग पई ते मैं अपने हसबैंड नूं दस्सिया, इस बारे दस्सिया तो मैनूं मेरे नाल ही पिंड शहर जो कि नडाला है उत्थे मैनूं एक लैब 'ਚ लैके गए तो उत्थे जदों असीं टैसट करवाए तो उत्थे डॉक्टरां ने दस्सिया कि तुहानूं गठीए की प्रॉब्लम है। और जदों मेरे हसबैंड नूं पता लग्गिया भी मैनूं गठीए की प्रॉब्लम है तो मैनूं एक हड्डियां दे स्पैशलिस्ट को लैके गए ते उत्थे जो दवाई खाधी, उन्होंने सानूं दवाई दित्ती ते काफ़ी टाइम खाधी पर मैनूं किसी तरह का भी उन्होंने कोल कोई आराम नहीं आया ते मेरी जिहड़ी बीमारी सी वो घटण दी बजाय मेरी बीमारी दिन ब दिन वधदी जा रही सी तो इन्नी कुछ वध गई सी तो उन्होंने उस बीमारी का गठीए की बीमारी का मेरे हत्थों से बहुत ज़्यादा असर हो चुका सी जिस कारण मैं एक गिलास पानी भी नहीं सी पी सकती सी खुद अपने हत्थों नाल चक के। इस बीमारी के कारण मेरे को घर का कोई भी काम नहीं सी हुंदा सी ते मैं हमेशा ही अपनी ਜਾਂ सस ਜਾਂ दराणी ਨੂੰ आवाज़ मार के अपना काम करवाउंदी हुंदी सी। मैं इस बीमारी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी सी और मैनू अपने बच्चों नूं भी मैं अपने बच्चे भी सही तरह तरीके नाल साਂਭ नहीं सी सकदी, ना उन्हां नूं नवा सकदी सी। और सर्दियों दे विच ते मेरी हालत बहुत ज़्यादा ही माड़ी हो जाती सी ते मैं अग दे अगे अपने हत्थ सुका के ते फिर जाके कोई काम कर सकदी सी लेकिन मैं कोई काम नहीं सी कर सकती सी, बहुत मुश्किल हुंदी सी मैनूं कोई भी काम करन लगे। और जदों मैं ये मैडिसिन खांदी सी बहुत सारियां मैनूं पेन किलर लैणे पैंदे सी ते लेकिन जदों पेन किलर भी काम नहीं सी करदे सी ते मैनूं बाद च इंजैक्शन का सहारा लैना पैंदा सी ते मैनूं दर्द का हमेशा ही इंजैक्शन लवाना पैंदा हुंदा सी। जदों मैनूं कोई भी फर्क नहीं सी पैंदा हुंदा ते मैनूं बहुत सारे देसी दवाइयाँ भी मैं खादियाँ। बहुत सारे देसी डॉक्टर जिहड़े कहंदे हुंदे भी देसी दवाइयाँ दे रहे हैं, मैं उन्हां को भी गई लेकिन मैनूं किसी भी तरह का कोई आराम नहीं सी मिलदा हुंदा सी। और इस बीमारी दे चलदियां मैनूं बड़ी तकलीफ हुंदी सी और मैं अपने बच्चों जो नहीं ही साह पाउंदी हुंदी सी ते मैं तो खुद रोंदी ही, नाल मेरे बच्चे भी रोंदे हुंदे सी। और ये रोग मेरी लाइफ 'ਚ इन्ना वध चुका सी कि मैं इंदी रोंदी हुंदी सी ना कि मेरा दिल करदा हुंदा सी इस इदां दी बीमारी नूं तो बंदा मर ही जावे ते चंगा। और जदों मैनूं दवाइयां नाल भी कोई फर्क नहीं सी पैंदा सी ते मैं यूट्यूब ते हमेशा ही होम रैमेडी दियां वीडियोज़ खोल के देखदी हुंदी भी हाँ मैं गठीए की बीमारी तो किवें छुटकारा पावां। एक दिन मैं इस तरह ही फोन चला रही थी जो यूट्यूब ओपन किया तो मैं देखिया कि खांबरा चर्च का जो कि प्रोग्राम चल रहा सी ते मीटिंग कोई चलती पई सी लेकिन मैनू तो कोई ज़्यादा पता नहीं। मैं इस तरह जो ओपन किया तो उत्ते गवाहियां चल रही सी ते जो मैं देखियां तो मैनू बड़ा वधिया लगा। उन्हां गवाहियां तो बाद मैं परमेश्वर का वचन सुनिया और मैनू बहुत वधिया फील लग्या। मैनू कुछ टच होया जिवें मेरा दिल करे भी मैं खांबरा चर्च जावां ते मैं उत्थों ही ठीक होवांगी। इस तरह एक दिन मेरे ननाण आए हुए सी जो कि खांबरा चर्च आउंदे हुंदे सी ते मैनू कहंदे भी तुसीं खांबरा चर्च जाया करो तुसीं ठीक हो जाओगे। तो मैनू वो खुद ही एक दिन मेरे जो कि नडाला ब्रांच विच मैनू खुद मेरे ननाण लैके आए तो मैनू बहुत आनंद मिलिया तो मैनू बड़ा रिलैक्स फील होया। उस तो बाद मैं खांबरा चर्च आना शुरू किया और मैं खुदा का वचन सुनिया। और जदों 10 अक्तूबर 2023 नूं लुधियाना विच परमेश्वर दे दास क्रूसड करन गए सी ते उत्थे मैं उन्हां दी ऑनलाइन मीटिंग नूं अटैंड कीता। जदों परमेश्वर दे दास ने प्रार्थना की कि हड्डियां दे रोगी ठीक हो जा रहे हैं, सारे रोग खत्म हो जा रहे हैं ते मैं उन्हां वर्डां नूं रिसीव किया। जहां जहां बीमारियां हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ, हड्डियों के रोग गायब हो जाएं,
दुष्ट आत्मा के सारे बंधन टूट जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰਮਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਕਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟੋਟਲੀ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਟਾ ਵੀ ਗੁੰਨ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਔਰ ਜੀਵਤ ਚਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਈ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। जैसे कि पवित्र बाइबल में लिखा है कि मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे अंदर नया आत्मा उत्पन्न करूंगा। यह वचन इस भाई के जीवन में पूरा हुआ। सबको जय मसीह की। मेरा नाम ध्रुव खुटे है और मेरा पत्नी है भुवनेश्वरी खुटे और रहने वाला हम छत्तीसगढ़ के हैं। और यहाँ सबसे बड़ा मेरे जीवन की गवाही देना जा रहा हूँ मैं। अब मेरी उम्र 38 साल का है। मैं 14 वर्ष का था जब ईंट के भट्ठों में काम किया। जब वहाँ मैं काम करने के लिए गया तो ऐसे व्यक्ति मिला कि मुझे डेली कहते थे कि नशा कर लो, अच्छा रहता है सेहत के लिए, ऐसे बोल करके मुझे चढ़ाते थे। और मैं उनके साथ धीरे धीरे नशा का मेरे को लत लग गया। सबसे पहले मैं गुड़ाखुर का नशा किया। हमारे छत्तीसगढ़ में मिलता है उसको, नशा किया मैं गुड़ाखुर का। गुड़ाखुर के नशे के साथ साथ मैं शराब और गुटखा और सिगरेट और तम्बाकू भी साथ साथ करना स्टार्ट किया। और गांजा में भी डूब गया मैं। मम्मी डैडी को भी पता नहीं था मेरे को नशे के बारे में। तो मैं चोरी चोरी चुप के नशा करता था। और धीरे धीरे मेरा दारू का नशा लत बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मेरे मम्मी डैडी को भी पता चल गया। जब मेरे परिवार को पता नहीं था तो कम नशा करता था, और जब मेरे परिवार को पता चला तो मैं थोड़ा ज़्यादा नशा स्टार्ट किया। नशे के कारण मैं खुद परेशान हो जाता था और कभी मुझे नहीं मिलता दिन को ना रात को, शाम को नशा, तो मैं काफ़ी मेरा हाथ पैर जो है ऐसे हिलने लग जाती थे। ऐसे मेरे नशे का लत बढ़ता गया और ऐसे में मेरे मम्मी डैडी सोचा कि इनका शादी भी कर दिया जाए तो नशा इनका काफ़ी छोड़ जाएगा। ऐसे करके मेरे को शादी भी कर दिया। जब मेरी इनके साथ शादी हुए तो मुझे इनके नशे के बारे में पता नहीं था। और जब मुझे इनके शादी के बाद जब पता चला तो इनके नशा बहुत इतना था कि बहुत ज़्यादा, रात में भी पी लेता था तो कभी कभार दिन में भी। और जब दारू पीते थे तो बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे, घर में मारते पीटते थे और किसी को बता भी नहीं सकती थी कि ये इसने शराब पी कर मुझे मारा है, पीटा है करके। समय देखकर मैं अपने मैके भी चली जाती थी। कभी छड़ने की मन कर देती थी तो कभी मैं मरने की मन करती थी मेरी। ये नशे कितने आदी हो चुके थे कि लोग इसे शराबी बोलते थे, नशेड़ी बोलते थे और हमें भी बोलते थे कि नशेड़ी की पत्नी है, ऐसे करके। ऐसे करते करते समय बीत गया और मेरे 3 बेटी हैं। मैं बोलती थी कि नशा करके आप आते हो, सब बोलेंगे इसको नशेड़ी के बेटी, नशेड़ी के बेटी करके। कोई जब शादी करने के योग्य हो जाएगा तो शादी करने के लिए भी आएगा कोई रिश्तेदार अच्छा से, तो ये नशेड़ी की बेटी है करके। मैंने इसको नशे छुड़ाने के लिए नशे छुड़ाने के केंद्रों से दवाई ला कर देती थी। इसको पता भी नहीं थी और तब भी से ये नशा नहीं छोड़ा। बहुत दवाई खिलाए इनको, फिर भी कोई असर नहीं किया। जब ये नशा करके आते थे तो घर में लड़ाई झगड़ा करते थे तो हमारे मोहल्ले वाले को सारे को पता चल जाते थे। जब मेरा नशा उतर जाता था सुबह तो मैं सोचने लगता था कि भाई मैं ये क्या कर रहा हूँ। जब मैं अपने बच्चों को देखता था मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे। मैं नशा की आदत से छुटकारा ना पाना चाहता था, मैं छूट ही नहीं पा रहा था नशा मेरा।
जब ये इतने ज़्यादा नशे में थे और लोग इसे नशेड़ी बोलते थे, तो मुझे विश्वास था कि मेरा परमेश्वर इसके नशे छुड़ाएंगे। और इसके साथ साथ मैं खामरे चर्च भी से जुड़ी थी और मुझे जो गवाही देखती थी तो मुझे विश्वास हो गई कि सचमुच परमेश्वर है। बहुत से लोग बीमार चंगाई छुटकारा पा रहे हैं और नशे से आज़ाद हो रहे हैं। तो मुझे विश्वास जग गया कि यही जीवित परमेश्वर है और ये जीवित चर्च है। धीरे धीरे मैं जाती थी। उसके बाद मैं अपने पति को भी लेकर उधर गई। जब उधर गई तो वो इसको भी विश्वास हो गया कि इधर सचमुच परमेश्वर है। मैं फिर अपने पत्नी के साथ नडाला ब्रांच में स्टार्ट किया जाने के लिए। मेरा विश्वास होगा कि भाई जीवित परमेश्वर हमें सबका नशा छुड़ा रहा है तो मेरा भी नशा छूट जाएगा। ऐसे करके मैं 10 प्रार्थना हर संडे और हर वीरवार को मैं जाना स्टार्ट किया। 15 जून 2023 में मैं जब नडाला ब्रांच में गया तो प्रभु के दास ने प्रार्थना की नशा के छुटकारा के लिए। नशे की आत्मा आउट आउट, नशे का आत्मा, गंदगी का, शैतानी आत्मा, दुष्ट आत्मा, जादू का, टोने का, बीमारी का, रोगों का। जब मैं उस प्रेयर को रिसीव किया तो मैं पवित्र आत्मा मुझे छुआ और मुझे जैसे मेरा शरीर आग की तरह जल गया, ऐसे जैसे लगा मेरे को। जब उस मीटिंग के बाद मैं घर गया तो मुझे नशे का कोई लत नहीं लगा और मुझे मेरा दिल ही नहीं गया। उस प्रेयर के बाद मैं पूरी तरीके से नशे से आज़ाद हूँ। ना गुटखा, ना तम्बाकू, ना गांजा, ना कोई सिगरेट, ना कोई दारू, ना कोई गुड़ाखू, सब ये नशा मेरा छूट गया पूरा। जो पहले मेरे को नशेली बोलते थे वो अब सोचते हैं कि भाई तू इतना बदल की गया तुम्हारी ज़िंदगी, ऐसे करके मुझे बोलते थे। कि मैं बोलता हूँ मेरा जीवन खुदावन परमेश्वर है और मुझे चंगा किया और नशे से आज़ाद किया। जो भाई आज भी नशा करता है मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जीवित खुदावन परमेश्वर को माने और मेरी तरह सब नशे से आज़ाद होएं। इस बड़े छुटकारे के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, प्रभु के दास को भी धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। तारीफ करें सब जोर से, तालियों के साथ जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे, उसकी तारीफ करें। अपनी सामर्थ